जानवी ने बैक सीट की तरफ मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। शायद मेरा ही वहम होगा, जानवी ने खुद से कहा। फिर उसने कार स्टार्ट की और सिटी हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ा दी। रास्ते भर उसे ये एहसास होता रहा कि कार में उसके अलावा भी कोई और है। विक्की के एक्सीडेंट की टेंशन उसे ज्यादा थी, इसलिए उसने किसी और चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी में सबसे हंस बोलकर बात करते हुआ विक्की का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो मन ही मन उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। कुछ देर बाद जानवी हॉस्पिटल पहुंच गई और सिम्मी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। जानवी की कार देखते ही वो उसके पास आ गई। विक्की कैसा है? जानवी ने कार से बाहर निकलते हुए सिम्मी से पूछा। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। वो ठीक है, लेकिन अभी होश में नहीं है। उसकी फैमिली है उसके पास। तू चल, मैं तुझे उसके पास लेकर चलती हूँ। सिम्मी की बात सुनकर जानवी उसके पीछे चल दी। रात के समय हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। सिमी दूसरे फ्लोर के रूम नंबर 34 के बाहर आकर रुकी। विक्की ऑपरेशन थिएटर में था। बाहर उसकी पूरी फैमिली थी। वो लोग जानवी को नहीं जानते थे। जानवी सिम्मी के साथ एक तरफ खड़ी थी। कुछ ही मिनट बाद पुलिस भी वहां आ गई और उन्होंने सभी के स्टेटमेंट ले लिए। वाटिका में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वरना बड़ी आसानी से पता चल जाता कि किस गाड़ी ने विक्की को टक्कर मारी थी। और मौका वारदात पर भी कोई वहां नहीं था। हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर ने उसकी बात को ज्यादा भाव नहीं दिया और वहां खड़े लोगों से पूछा, सबसे पहले घायल को किसने देखा था? जी मैंने, एक लड़के ने कहा, जो कि विक्की का दोस्त था। हम सब वाटिका में विदाई की तैयारी कर रहे थे। दूल्हे की कार की चाबी विक्की के ही पास थी, लेकिन वो कार के आसपास भी नहीं था। मैं उसे ढूंढ ही रहा था। जब मैं पार्किंग एरिया के बाहर पहुंचा तो देखा कि पार्किंग एरिया के बाहर विक्की बेहोश पड़ा हुआ है और उसके बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा है। तभी मैंने सबको बताया और हम सब विक्की को हॉस्पिटल लेकर आए। उस लड़के ने जैसी की तैसी सारी बात इंस्पेक्टर को बता दी थी। जब विदाई की तैयारी चल ही रही थी तो फिर रिश्तेदार तो सारे वाटिका में ही होंगे। फिर पार्किंग एरिया में से कोई कार बाहर नहीं आई होगी, लेकिन विक्की पार्किंग एरिया के बाहर मिला है। इसका मतलब यह है कि आपके किसी रिश्तेदार ने जानबूझकर विक्की को अपनी कार से हिट किया है। इंस्पेक्टर काफी गंभीर होते हुए बोला, नहीं सर, विदाई से पहले ही बहुत से रिश्तेदार लौटना शुरू हो गए थे। किसकी कार ने विक्की को हिट किया ये कह नहीं सकते, लेकिन जानबूझकर कोई ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी वरमाला के बाद सिर्फ नजदीकी लोग ही रह गए थे। विक्की के बड़े भाई ने इंस्पेक्टर को बताया। ठीक है, आप लोग याद कीजिए कि वरमाला से विदाई के बीच कौन कौन से रिश्तेदार वाटिका में मौजूद थे। मात्र उन सब लोगों की लिस्ट तैयार करो। तब तक मैं वाटिका का भी एक चक्कर काट आता हूँ, और अगर इस बीच विक्की होश में आता है तो मुझे रिपोर्ट करना। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से जाने को हुआ ही था कि तभी उसकी नजर जानवी और सिमी पर पड़ी। आप लोग रिश्तेदार होंगे राइट? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी सर, हम दुल्हन की फ्रेंड्स हैं, सिमी ने जवाब दिया। लेकिन आपने लहंगा पहन रखा है और इन्होंने जीन्स। आप शादी में शामिल नहीं थी क्या? इंस्पेक्टर ने सिमी और जानवी के कपड़ों के फर्क को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। सर, इसका नाम जानवी गुप्ता है और ये भी शादी में शामिल थी, लेकिन इसने विदाई से पहले ही कपड़े चेंज कर लिए थे। सिमी ने इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन उसने जानवी के वाटिका से बाहर निकलने की बात छिपा ली थी। जानवी अब तक विक्की के एक्सीडेंट के शौक में थी। उसकी नजर एक तक ऑपरेशन थिएटर के गेट पर टिकी हुई थी। इंस्पेक्टर की बातों पर उसका कोई ध्यान नहीं था। ये गूंगी है, खुद से नहीं बोल सकती। इंस्पेक्टर जानवी के बिहेवियर से काफी चिढ़ गया था। नहीं सर, वो शौक में है अभी भी। ये विक्की को पसंद करती थी। सिमी ने इतने धीमे से कहा कि सिर्फ इंस्पेक्टर ही उसकी बात सुन सका। उसने सिचुएशन को समझते हुए सिर हिलाया और हमदर्दी से जानवी को एक नजर देखने के बाद वहां से चला गया। सिम्मी को क्या पड़ी थी कि वो इंस्पेक्टर को यह बताती कि जानवी विक्की को पसंद करती है, लेकिन उसने बताया क्योंकि वाटिका से बाहर जाने की बात सुनकर वो डर गई थी। जानवी भी विदाई से पहले ही वाटिका से निकल गई थी। विक्की को चोट पहुंचाने का शक जानवी पर ना जाए, इसलिए उसने इंस्पेक्टर से इस तरह से बात की। लेकिन उसके खुद के दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा था। उसे जानवी से बात करनी थी। जानवी, इधर आ, बात करनी है।
सिम्मी ने जोर से कहा तो जानवी का ध्यान उसकी बात पर गया। क्या कहा? उसने धीमे स्वर में रुंधे हुए गले से पूछा। इधर आना, बात करनी है। ये बोलते हुए सिम्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी। आखिर क्या बात करनी थी सिम्मी को जानवी से? क्या इंस्पेक्टर का शक कभी जानवी पर जाएगा? क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।